अभी जो है हम फेमिनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि इस फेमिनिज्म के लेक्चर के अंतर्गत हम किस किस पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से विषय को टारगेट किया जाएगा। अभी हम जो है फेमिनिज्म के अर्थ और डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिज्म और प्रमुख विचारक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वुमेन राइट्स इन इंडिया, इसको हम विस्तार से समझेंगे। और फेमिनिज्म के टाइप्स कौन कौन से हैं, लिबरल फेमिनिज्म है और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, सोशलिस्ट फेमिनिज्म है, इनसे विस्तार समझते हैं। वेव्स हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, जो लहरें हैं इनका बड़े स्तर पर यही कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के फेमिनिस्ट मूवमेंट और फेमिनिज्म जैसे कंसेप्ट को डेवलप करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, इसे हम समझेंगे। और हम वैश्विक एफर्ट जो है, ग्लोबल एफर्ट्स कौन कौन से हैं फेमिनिज्म को मजबूत करने में, एक मूवमेंट सोशल जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको जो एक जेंडर इक्वलिटी और वुमेन राइट्स के लिए लड़ रहा है, उसमें कौन कौन से वैश्विक एफर्ट्स है। जैसे अभी लेटेस्ट है 1995 का बीजिंग डिक्लेरेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यूएनडीपी का जेंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडी 17 में गोल नंबर 4 जो है ये जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। और हम विभिन्न सारे कानून बने हैं, जैसे दहेज प्रथा अधिनियम 1971 का, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। पॉक्सो एक्ट 2015 का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अम्बेडकर द्वारा प्रतिपादित हिंदू कोड बिल है, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। कबीर को पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 2005, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं कि फेमिनिज्म का अर्थ क्या है। दिस कंसेप्ट है फेमिनिज्म, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ये इम्पोर्टेंट जानना आवश्यक है। क्योंकि जब हम किसी शब्द को पढ़ रहे हैं और हम उस शब्द के बारे में नहीं जानते हैं, इट इज़ द वेरी doubtful situation. So we should first know about what is the meaning of this word. So what is the meaning of this word? What is the meaning of feminism? तो फेमिनिज्म को किस आधार पर हम परिभाषित कर सकते हैं, कैसे इसे समझ सकते हैं, ये समझना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हम विस्तार से इसको समझते हैं कि फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है एक आइडियोलॉजी के रूप में भी है, आइडियोलॉजी भी है और एक मूवमेंट है। ये एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, ये फिजिकल फॉर्म में है, ये कहीं ना कहीं ये मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? सोशल मूवमेंट, सोशल, एक सामाजिक, सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो किसकी बात करता है? जो जेंडर इक्वलिटी और वुमेन राइट्स की बात करता है। जो जेंडर इक्वलिटी और वुमेन राइट्स, महिलाओं के अधिकारों की और लैंगिक समानता की लड़ाई लड़ना चाहता है। और यही आइडियोलॉजी भी, यही कंसेप्ट है कि आइडियोलॉजी भी यही चाहती है कि कैसे समाज में सोसाइटी है, सोसाइटी में बड़े तरीके से एक्स और वाई यानी कि जो मेल, एक्स मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो एक तरीके से डोमिनेंस का रिलेशन है। डोमिनेंस का रिलेशन क्यों आया है? एक फैमिली के अंतर्गत या परिवार के अंतर्गत, या सोसाइटी या परिवार, फैमिली में जो महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन हैं, जो रिलेशंस ऑफ पावर है, पावर का संबंध है, वो पुरुषों के पास है, पुरुषों का वर्चस्व है। द मेल क्या है? डोमिनेंस में है। मेल के पास क्या पावर है और महिला क्या पावरलेस है। तो कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं अधिकार और वो हिस्सा मिलना चाहिए, उसका पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम जेंडर इक्वलिटी की तो लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन पैट्रियार्की के खिलाफ है। तो ये सिस्टम पितृसत्ता जैसी व्यवस्था के विरुद्ध है, यानी कि ये व्यवस्था पुरुषवाद के भी खिलाफ है। ये फेमिनिज्म कंसेप्ट पुरुषवाद और पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की सिस्टम को इमेज करना चाहती है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है, उसे खत्म करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है फ्रॉम ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन, मानव के सभी क्षेत्रों से, इंसान के सभी क्षेत्रों से। और वो जेंडर इक्वलिटी विश्वास करती है। जेंडर इक्वलिटी
जेंडर इक्वलिटी मतलब मीनिंग ये है कि जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता, लैंगिक समानता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। एक इसका अल्टीमेट एम, अल्टीमेट गोल फेमिनिज्म का क्या है कि वुमेन्स राइट्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से महिलाएं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें और वो जेंडर इक्वलिटी मानव के सभी क्षेत्रों में, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वह पॉलिटी का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, राजनीति हो, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उचित होना चाहिए उसकी जनसंख्या के अनुपात में। यही फेमिनिज्म की मुख्य अवधारणा है कि महिलाएं अब जो इस समय महिलाएं, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है ना ये जो कंसेप्ट है 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ फेमिनिज्म का कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट आधुनिक कंसेप्ट है, ये कौन सा कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट है और एक तरीके से लिबरल कंसेप्ट है, लिबरल कंसेप्ट है और एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंसेप्ट भी है, नेचुरल भी है, क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्य को स्वतंत्र बनाया और समान बनाया है। प्रकृति ने क्या सभी मनुष्यों को क्या स्वतंत्र बनाया, फ्री बनाया और समान बनाया। फिर एक दूसरे के अधीन क्यों हो गए हम लोग? फिर कोई व्यक्ति किसी पर शासन क्यों कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी के अधीन क्यों है? ये पावर रिलेशन में ये अनबैलेंस क्यों है? किसी के पास अत्यधिक पावर है, किसी के पास पावर नहीं है। सब कोई समुदाय, कोई व्यक्ति जो है अधिकारों से युक्त है और वही दूसरा समुदाय जो है या कुछ लोग जो है या फिर कुछ आबादी है, कुछ आबादी का हिस्सा कहीं ना कहीं अधिकारों से वंचित है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रिविलेज्ड है, कुछ अधिकारों से वंचित है। ऐसा क्यों? ये मेल और फीमेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फेमिनिज्म क्या चाहता है? फेमिनिज्म एक मॉडर्न कंसेप्ट है, एक लिबरल कंसेप्ट है, बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी पर आधारित कंसेप्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट है कि प्रकृति ने